कथावाचक प्रदीप मिश्रा, जिन्होंने एक शिव कथा के दौरान कायस्थ समाज के इष्ट भगवान चित्रगुप्त के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी देकर फिर एक बार नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सूचना देगा, चल इतने में डरा करते रहना, घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले, तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो भीड़ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त को मुछंदर कहकर बुलाया। मुछंदर का मतलब आपको साफ तौर पर बता दें, मुछंदर का मतलब होता है बेवकूफ। तो अपने इसी आपत्तिजनक बयान को लेकर एक बार फिर कथावाचक प्रदीप मिश्रा एक बड़े विवादित घेरे में आ चुके हैं, जिसे लेकर देश भर में कायस्थ समाज ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रदीप मिश्रा हाय हाय, प्रदीप मिश्रा हाय हाय, प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद, प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद, प्रदीप मिश्रा हाय हाय, 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 प्रदीप मिश्रा हाय। तस्वीरों में भी आपने देखा, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की। मथुरा में साफ तौर पर कायस्थ समाज के लोगों का गुस्सा जिस कदर कथावाचक प्रदीप मिश्रा की फोटो पर उभर कर आया है, वो तस्वीरें आपने बखूबी अभी हमारी स्क्रीन पर देखी होंगी। मथुरा के बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी कायस्थ समाज या कायस्थ महासभा की अगर बात करें तो कायस्थ महासभा द्वारा कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर गुस्सा उभर कर आया है। किस तरह का गुस्सा है, किस तरह की नाराजगी देखी जा रही है फिरोजाबाद में भी कायस्थ समाज के लोगों में, वो आपको दिखाते हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र भटनागर, जिला अध्यक्ष कायस्थ महासभा फिरोजाबाद। कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी वे सदैव अपने बयानों से, बल्कि विवादित बयानों से हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं। मैं उनके इस कथन की कि हमारे आराध्य श्री चित्रगुप्त महाराज जी को उन्होंने मुछंदर कह के, मुछंदर संस्कृत में उसका अर्थ है बेवकूफ़। किसी देवता को अगर आप बेवकूफ़ कहें, वे शिव के उपासक हैं, हम सब शिव के उपासक हैं। भगवान शिव में हमारी पूर्ण आस्था है और हम उनके ही पुजारी हैं। लेकिन हमारे आराध्य श्री चित्रगुप्त जी के लिए अगर इस तरीके की बातें एक साधारण कथावाचक कहेगा तो ये एक बहुत गलत बात है और वाकई ये उनकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आघात पहुंचाता है। वे अपने गर्व में इतना भूल गए हैं कि वे भूल गए हैं कि आराध्य और एक कथावाचक में क्या अंतर है। आप आराध्यों की कथा करते हैं और आराध्यों के विरुद्ध अपने स्टेटमेंट देते हैं, तो ये दोगले पैमाने जो आपके हैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकते। मैं डॉक्टर महेंद्र भटनागर कायस्थ महासभा की तरफ से इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा इनको दी जाए एवं इनके प्रति तुरंत एक्शन लिया जाए। जय चित्रगुप्त महाराज। तमाम जगह विरोध होने की बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने मीडिया के सामने अपने शब्दों को वापस लेते हुए माफी भी मांगी है। किस तरह की माफी में क्या कुछ कहा कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने अपने आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर, यह भी आप खुद ही सुन लीजिए। ब्रह्म विवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं, पर हो सकता है कई लोगों को वो चीज़ें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती, तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भी प्रसंग रहते हैं। पर
अभी के जो प्रसंग हैं या मूल जो प्रसंग हैं, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात, परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना, ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण, हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यो, शूद्रो, सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा। चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया है इस शिव महापुराण की कथा ने और इस व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से अगर ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ।